क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में संस्कृत का सेट ए का प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन के साथ आज की आपकी क्लास रहेगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। हर एक प्रश्न का आंसर मैं आपको दूंगी और पीडीएफ भी आपको मिलेगी इन प्रश्नों के आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है उच्चतम विकल्प जित्वा लिखत। पहला है आपका लता शब्दस्य षष्टमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर रहेगा आपका लतासु। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा आपका, ये चौथा वाला लतासु। दूसरा है भानु शब्दस्य चतुर्थे विभक्ते रूपम किम। तो भानु में आपकी चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या रहेगा, भानुवे। ये दूसरा नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। तीसरा पढ़ते हैं औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका पत्र। चौथा है बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। बालक शब्द का पंचमा जो रूप है वो कौन सा रहेगा, बाल कात रहेगा। पांचवा है अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो इसका रहेगा आपका अत्र। और 4 नंबर वाला है आपका फल शब्दस्य तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा फलेन। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब चलिए रिक्त स्थानों को भर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपके रिक्त स्थान। दूसरा है पहला है आपका रिक्त स्थान गमिष्यसि तस्मिन् पदे डेडेस धातु अस्ति। तो इसमें गम आपकी धातु रहेगी। अगला है प्रचार्य तस्मिन् पदे डेडेस इति उपसर्ग अस्ति। तो इसका रहेगा प्रा। अगला है गम धातो ऋट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एकवचने डेडेस रूपम भविष्यति। तो इसका रहेगा आपका गमिष्यामि, ये वाला। और चौथा है अत्याचार तस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति। तो क्या रहेगा, अति। और लट लकारस्य उदाहरणम डेडेस अस्ति। तो इसका रहेगा आपका पढ़ती। 4 नंबर वाला है गमिष्यति इति पदे डेडेस लकार अस्ति। तो इसका रहेगा ये वाला। अगला जो प्रश्न है जोड़ियां बनानी है आपको, उसमें युग्म मेलन कुरुत। तो पहली जोड़ी आपकी रहेगी, इसमें कवि का संबोधयति। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी वाणी। दूसरी है बाला। तो बाला की जोड़ी रहेगी आपकी टाप। तीसरी जोड़ी है गतवा। तो गतवा की जोड़ी रहेगी आपकी कतवा। चौथी है गंतुम। तो गंतुम की जोड़ी आएगी आपकी तुमुन। पांचवी जोड़ी है आपकी कर्णियम। तो इसका आएगा नियर आएगा, इसका आपका पांचवी जोड़ी है ये। छठी जोड़ी है आपकी वानिक पुत्र से नाम। तो जीवाण धना, ये आपका छठा आंसर रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करें पूरे प्रश्नों को आप। अब अगला जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। तो चलिए जल्दी से भर लेते हैं। पहला है सूर्यास्त तस्मिन् विलोम पदम भवति। तो इसका रहेगा सूर्योदय। सूर्योदय। अगला है सूर्यस्य से पराय पदम अस्ति। तो इसका आएगा आदित्य। तीसरा है शिवस्य इतस्य पराय पदम अस्ति। तो इसका रहेगा आपका महेशा। और चौथा है प्रति बालकः इत्नयो पदायो विशेष पदम किम। तो इसका रहेगा आपका प्रति। और पांचवा है श्वेत इत्याय पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका रहेगा कृष्ण। 4 नंबर वाला है प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या है, उल्टा नवीनम। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको आम नाम लिखने हैं। तो पहला है प्रत्येक तस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। तो ये आपका ना रहेगा। दूसरा है घनश्याम पदे कर्मधारय समास वर्तते। तो ये आम रहेगा। और सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो ये ना रहेगा।
और सुर प्लस ईसा बराबर सुरेश भवती, तो ये भी आपका आम रहेगा। और पितरों पदे अव्ययी भाव समास भवति, तो ये आपका ना रहेगा। और स्वागतम इतस्मिन् पदे यन् संधि अस्ति, तो ये भी आपका आम रहेगा। तो ये आम नाम हो गए आपके। छठा प्रश्न है ये, कालः कस्य रसं पीबति माता काम अधिसत्। तो ये आपकी जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, तो नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरे प्रश्नों के आंसर की, जिसमें आसान और सरल भाषा में आपको आंसर देखने को मिलेंगे। तो जो 14 प्रश्न है आपका ये, इसमें आपको श्लोक करना है, तो श्लोक कंप्लीट कर लीजिए जो आपको सरल लगे। और ये यहाँ पे 15 प्रश्न है जिसमें शुद्ध अशुद्ध आपको करने हैं। और ये छठा प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये यहाँ से इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए। 18वां है ये आपका, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसके प्रश्न आपको करने हैं, तो आपको प्रश्नों के आंसर मिलेंगे पीडीएफ में। ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। और ये आपका 19वां प्रश्न है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे इसका अथवा है आपका। और ये आपका 20वां प्रश्न है। और ये यहाँ पे इसके क्वेश्चन है। और ये अथवा है आपका। और ये संस्कृत भाषा में आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। और 22वें में आपको एक अवकाश करनी है। और 23वें में आपको एक निबंध करना है। संस्कृत भाषा का कर सकते हैं, पर्यावरण का, मम प्रिय कवि या परोपकार कोई एक कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 23 प्रश्न बताए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको सेट इसका भी दूंगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेट भी, तो इसे आपको कंप्लीट करना है। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं इनके आंसर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी।